Hello guys. So now let's see the concept of polymorphism in detail in C++. So C++ में polymorphism एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और इसके अंदर हम किसी एक चीज़ का बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिसाइड कर पाते हैं. सो पॉलीमॉर्फिज्म C++ में दो टाइप का होता है. वन इज़ कॉल्ड द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड अदर इज़ कॉल्ड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू किया जाता है. ऑन दी अदर हैंड हमारा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू होता है. कुछ टर्मिनोलॉजी जो कंपाइल टाइम के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, ओवरलोडिंग, और वही रन टाइम के साथ पे आता है लेट बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, ओवरराइडिंग. कंपाइल टाइम थोड़ी लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रीज़न बीइंग क्योंकि हर काम जो है वो कंपाइलेशन के टाइम पे इसमें होता है, ना कि रन टाइम पे. ऑन दी अदर हैंड रन टाइम वाली थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, क्योंकि हम सारा काम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं और बिहेवियर चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन. वर्चुअल फंक्शंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया रन टाइम के लिए, वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स के साथ ही हमारे क्लासेस में बनाए जाते हैं. सो पहला, दे मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास. दूसरा, ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं. दे ऑलवेज हैव टू बी नॉर्मल वॉइड इन टाइप, बट दे कैन नॉट बी स्टैटिक. दे कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स. दे कैन बी फ्रेंड्स, तो ये किसी और क्लास के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, इनकी बेस क्लास में डेफिनेशन होनी ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो डेफिनेशन कभी कहीं यूज़ हो रही है या नहीं. सो बेस क्लास में इस चीज़ की डेफिनेशन होना ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव कि हम इस प्रोग्राम को कहीं यूज़ करेंगे या नहीं, या उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यूज़ करेंगे या नहीं. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स वन बाय वन. सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग. ओवरलोडिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इट इज़ बीन डन बाय हैविंग सेम नेम for the functions but different parameters. On the other hand, overriding जो है वो सेम नाम और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ होती है, बट ये कॉमन फिनोमिना इनहेरिटेंस में होता है यूजुअली, और ये विदाउट इनहेरिटेंस भी हो सकता है. सो यहाँ पर हमने एक क्लास एडिशन बनाई है जहाँ पर दो ऐड फंक्शन है, दिस इज़ ऐड वन, दिस इज़ ऐड वन. सो यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर तीन पैरामीटर्स हैं. सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. सो हमने मेन में एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और a.add और a.add दोनों को कॉल किया विद 2 and 3 पैरामीटर्स. तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा दैट दिस कॉल इज़ कमिंग फ्रॉम 2 एंड दिस कॉल इज़ कमिंग फ्रॉम 3 पैरामीटर टाइप फंक्शन रिस्पेक्टिवली. ऑन दी अदर हैंड ओवरराइडिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर बेस क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन है void show, और ये बेस क्लास पब्लिकली इनहेरिट हुई है डिराइव्ड क्लास में, और यहाँ पर भी एक फंक्शन है show. अब जब हमने मेन के अंदर डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया d और d.show को कॉल किया, तो हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आएगा डिराइव्ड क्लास. द रीज़न बीइंग क्योंकि जो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में सेम नाम का फंक्शन है वो ओवरराइड हो गया है बिकॉज ऑफ द डिराइव्ड क्लास. सो अगर हमें इस डिराइव्ड क्लास के से बेस क्लास वाले शो फंक्शन को कॉल करना है, सो इसके लिए हमें मेन फंक्शन के अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और रेफरेंस देना पड़ेगा दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑफ बेस क्लास इज हैविंग रेफरेंस टू द डिराइव्ड क्लास. सो यहाँ पर बेस क्लास हैज़ गिवन इट्स रेफरेंस टू द डिराइव्ड क्लास, और अब अगर हम b.show को कॉल करते हैं तो बेस क्लास प्रिंट होके आएगा. ये चीज़ एक और तरीके से भी की जाती है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. और स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू हम मेंशन कर सकते हैं कि लेट्स से इफ द क्लास नेम इज़ बेस एंड सो बाय बेस आई कैन डू दिस. सो बेस शो, दिस विल ऑल्सो प्रिंट बेस क्लास ओनली. सो दिस इज़ द example of function overloading and function overriding. Let's code these examples to understand them in a better manner. So let's take the example of function overloading here. यहाँ पर हमने क्लास एडिशन बनाई है और इस एडिशन क्लास के अंदर हमारे पास दो मेंबर फंक्शन हैं सेम नाम के.
तो दोनों का नाम ऐड है, बट एक के 2 पैरामीटर्स हैं और दूसरे में 3 पैरामीटर्स हैं. सो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग. हमने मेन में एडिशन क्लास का ए ऑब्जेक्ट बनाया और पहले ए को ऐड 2,3 से कॉल किया और फिर ऐड 2,3,4 से कॉल किया. सो ऑटोमेटिकली द फंक्शन विल डिसाइड दैट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरामीटर ये कॉल किस ऐड फंक्शन को जानी है. सो अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले रिजल्ट आ रहा है 5 coming from 2,3 which is addition of 2 and 3, and then it is coming 9 which is addition of 2,3,4. So in this way function overloading is done in computer science. On the other hand, now this is an example of function overriding जहाँ पर हमने क्लास एनिमल बनाई है जिसके अंदर हमारे पास एक मेंबर फंक्शन ईट है और इस क्लास को हमने पब्लिकली डिराइव किया है डॉग क्लास में जहाँ पर भी एक फंक्शन ईट है. अब इन द मेन अगर मैं डॉग डी की एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके बाद मैं डी डॉट ईट फंक्शन को कॉल करता हूँ, द एग्जीक्यूशन विल शो अस द डेफिनेशन कमिंग फ्रॉम डॉग क्लास दैट इज ईटिंग ब्रेड. यू कैन सी हेयर यहाँ पर ईटिंग ब्रेड प्रिंट हो रहा है. नाउ दिस इज व्हाट ओवरराइडिंग इज कि अगर बेस क्लास का कोई फंक्शन डिराइव्ड क्लास में सेम नाम से अगर डिक्लेयर किया जाता है और डिफाइन किया जाता है तो डिराइव्ड वाला फंक्शन बेस क्लास वाले फंक्शन को ओवरराइड कर देगा. मींस उसकी डेफिनेशन अब वो वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी जो पहले थी. सो नाउ टू एग्जीक्यूट द डेफिनेशन ऑफ द बेस क्लास ईट फंक्शन हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी मेक दिस सेक्शन एज कमेंट फॉर दिस एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने एनिमल क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई है और डॉग दिया है. तो व्हाट दिस लाइन इज मीनिंग इज कि हम यहाँ पर एनिमल क्लास की रेफरेंस दे रहे हैं डॉग क्लास को और अब हमने जब a डॉट ईट को कॉल कराया सो वी कैन सी हेयर दैट द डेफिनेशन ऑफ बेस क्लास ईट फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग हैविंग ईटिंग इन इट. सो दिस वे function overriding is done in C++ to achieve runtime polymorphism. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.